इंडिया अपने फ्लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स जैसे डेवलप किए जा रहे हैं जिससे रेल के थ्रू गुड्स मूवमेंट फास्टर और एफिशिएंट हो सके। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है जो रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउस, पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के बीच कनेक्टिविटी को बेटर बना रहा है और रेल फ्रेट के स्केल में ऑलरेडी काफी बड़ा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि गुड शिप करने का सबसे सस्ता ऑप्शन हमेशा आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा पैसे सेव नहीं करता तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है ना, लेकिन ये एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सी ग्रोइंग एमएसएमईज करती है। जब ऑर्डर शिप करने का टाइम आता है तो बिजनेसेस अक्सर सिर्फ फ्राइट रेट्स कंपेयर करता है। अगर एक ऑप्शन चीपर है तो मान लिया जाता है कि वही ऑटोमेटिकली बेटर ऑप्शन है, लेकिन लॉजिस्टिक्स इतना सिंपल नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन की रियल कॉस्ट सिर्फ फ्राइट बिल तक लिमिटेड नहीं होती। इसमें डिलीवरी टाइम, हैंडलिंग, रिलायबिलिटी, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस और आपकी पूरी सप्लाई चेन कितनी एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है, ये सब भी मैटर करता है। इसीलिए जब आप रोड ट्रांसपोर्ट और रेल फ्राइट के बीच चूज कर रहे हो तो सही सवाल ये नहीं है कि कौन सा चीपर है, सही सवाल ये है मेरे बिजनेस के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। 1. एक शिपमेंट, 2 चॉइसेस। इमेजिन कीजिए आप गुजरात में एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हो। आपकी फैक्ट्री ने कोलकाता के एक कस्टमर का बड़ा ऑर्डर कंप्लीट किया। प्रोडक्ट्स पैक्ड है, पेपर वर्क रेडी है और अब सिर्फ एक डिसीजन लेना बाकी है, शिपमेंट को कैसे भेजना है। आप अपने रेगुलर ट्रांसपोर्टर को कॉल करके ट्रक से शिपमेंट भेज सकते हैं, या फिर क्योंकि शिपमेंट बड़ा है और डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है आप रेल का ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। पहली नजर में रेल ऑब्वियस चॉइस लग सकती है। आप सोच सकते हैं अगर रेल चीपर है तो ट्रक क्यों नहीं यूज करें, लेकिन एक्चुअल डिसीजन यही से स्टार्ट होता है, क्योंकि पेपर पर सबसे चीप फ्लाइट ऑप्शन जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस के लिए भी सबसे चीप ऑप्शन हो। डिकेड से रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया के फ्लाइट नेटवर्क की बैकबोन है और इसका एक सिंपल रीजन है, फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रक डायरेक्टली अपने फैक्ट्री ओनर्स के साथ वर्कर्स गुड लोड करते हैं, ट्रक निकालता है और शिपमेंट डायरेक्टली कस्टमर के वेयरहाउस तक डिलीवर हो सकता है। गुड्स को पहले रेलवे टर्मिनल तक ले जाना पड़ता है। बहुत सी एमएसएमईज के लिए ये सिंप्लिसिटी काफी वैल्यूएबल है। मान लीजिए कस्टमर सडनली डिलीवरी जल्दी मांग लेता है या आपके पास एक छोटा शिपमेंट है जो रेल के लिए इनफ नहीं है। ये कस्टमर्स का वेयरहाउस रेलवे टर्मिनल से काफी दूर है। ऐसे सिचुएशंस में रोड ट्रांसपोर्ट प्रैक्टिकल हो सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट स्पेशली यूजफुल है जब शिपमेंट अर्जेंट हो, कार्गो वॉल्यूम स्मॉल या इरेगुलर हो, डोर टू डोर डिलीवरी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट हो, डेस्टिनेशन पर रेल कनेक्टिविटी लिमिटेड हो, पिकअप और डिलीवरी स्केड्यूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इसी वजह से ट्रक्स आज भी इंडिया के सप्लाई चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इंडिया का फ्लाइट नेटवर्क चेंज हो रहा है और यही से रेल इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सेकेंड, इंडियाज फ्लाइट नेटवर्क इज चेंजिंग। इंडिया अपने फ्लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने पर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स जैसे डेवलप किए जा रहे हैं जिससे रेल के थ्रू गुड्स मूवमेंट फास्टर और एफिशिएंट हो सके। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो रहा है जो रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउस, पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के बीच कनेक्टिविटी को बेटर बना रहा है और रेल फ्रेट के स्केल में ऑलरेडी काफी बड़ा है। केपीएमजी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवेज ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1.67 बिलियन टन से ज्यादा फ्लाइट ट्रांसपोर्ट किया। सोचिए कितना मैसिव वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि रेल अब सिर्फ कुछ लार्ज कंपनीज के लिए अल्टरनेटिव नहीं है। जो बिजनेसेस हैवी और रेगुलर शिपमेंट्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करते हैं उनके लिए रेल लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। अब वापस गुजरात टू कोलकाता शिपमेंट पर आते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी ईस्टर्न इंडिया में कस्टमर्स को रेगुलरली लार्ज क्वांटिटीज में इंडस्ट्रियल गुड्स बेचती है। शिपमेंट एक्सट्रीमली अर्जेंट नहीं है और आप हर मंथ सिमिलर वॉल्यूम्स मूव कर रहे हैं। अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। सिर्फ ये देखने के बजाय कि ट्रक कितने जल्दी जर्नी कंप्लीट करेगा, आप ये पूछ सकते हैं क्या रेल शिपमेंट के लॉन्ग डिस्टेंस पार्ट को ज्यादा एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है। रेल पर्टिकुलरली लार्ज और हैवी कार्गो को लॉन्ग डिस्टेंस तक मूव करने के लिए यूजफुल है। स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, माइनिंग और एग्रीकल्चर जैसे इंडस्ट्रीज ट्रेडिशनली रेल का यूज करती है बिकॉज रेल लार्ज वॉल्यूम को एफिशिएंटली मूव कर सकती है और डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स के थ्रू फ्लाइट मूवमेंट इंप्रूव होने के साथ
साथ सुटेबल रूट्स पर रेल और अट्रैक्टिव ऑप्शंस बन सकता है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट कैच है, रेल हर शिपमेंट के लिए सूटेबल नहीं होती। रोड और रेल दोनों इम्पोर्टेंट क्यों है? आपकी फैक्ट्री रेलवे टर्मिनल के पास नहीं हो सकती और आपके कस्टमर्स का वेयरहाउस भी डायरेक्टली रेल कनेक्टेड नहीं हो सकता। तो अगर आप रेल चूज भी करते हैं, गुड्स को पहले रेलवे टर्मिनल तक पहुंचना पड़ेगा और जब ट्रेन डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी तब भी गुड्स को कस्टमर्स के वेयरहाउस तक ले जाना पड़ेगा। मतलब ट्रक्स की जरूरत भी रहेगी। इससे फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैक्ट्री, ट्रक, रेलवे टर्मिनल, ट्रेन, डेस्टिनेशन टर्मिनल, ट्रक और कस्टमर। तो एक्चुअल क्वेश्चन शायद ये नहीं है कि रोड या रेल, बल्कि ये है रोड को जर्नी के किस पार्ट में यूज करना है, रेल को किस पार्ट में। और यही पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का सिंपल मतलब है एक ही शिपमेंट के लिए जर्नी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स का यूज करना। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री गुजरात में, एक और कस्टमर कोलकाता में। ट्रक्स गुड को फैक्ट्री से सुटेबल रेल टर्मिनल तक ले जा सकता है। उसके बाद शिपमेंट का लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी रेल से हो सकता है और डेस्टिनेशन पर एक और ट्रक गुड्स को टर्मिनल से कस्टमर के वेयरहाउस तक डिलीवर कर सकता है। अब दोनों मोड्स पर बेस्ट काम कर रहा है। रोड आपको फ्लेक्सिबिलिटी और डोर टू डोर कनेक्टिविटी देता है। रेल लॉन्ग डिस्टेंस हाई वॉल्यूम कार्गो को एफिशिएंटली मूव कर सकती है। दोनों को कंबाइन करके एक मोर एफिशिएंट लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाया जा सकता है। और जैसे जैसे इंडियाज फ्राइट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इन डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स को कनेक्ट करना और इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। सबसे चीप फ्राइट रेट हमेशा सबसे चीप ऑप्शन नहीं होता। अब वापस आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। मान लीजिए रेल का कोटेशन रोड से 10,000 रुपीज चीपर है। पहली नजर में डिसीजन सिंपल लगता है, रेल चूज करो और 10,000 रुपीज सेव करो। लेकिन अब पूरी जर्नी को देखिए, गुड्स को फैक्ट्री से रेल टर्मिनल तक ले जाना, फिर लोडिंग होगी, फिर ट्रेन से ट्रांसपोर्टेशन होगा, डेस्टिनेशन पर अनलोडिंग होगी और फाइनली एक ट्रक गुड को कस्टमर तक डिलीवर करेगा। मान लीजिए इस प्रोसेस में शिपमेंट को 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अब क्या होगा अगर कस्टमर्स गुड्स जल्दी एक्सपेक्ट कर रहा है तो, या प्रोडक्शन स्केड्यूल उस डिलीवरी पर डिपेंड करता है, या एडिशनल हैंडलिंग की वजह से डैमेज का रिस्क बढ़ जाएगा। सडनली वो 10,000 रुपीज की सेविंग एक्चुअल सेविंग्स नहीं भी हो सकती है। इसी के ग्रोइंग एमएसएमईज को सिर्फ फ्राइट कोटेशन नहीं देखना चाहिए, रियल लॉजिस्टिक कॉस्ट में भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन प्लस हैंडलिंग, स्टोरेज प्लस डिलीवरी टाइम्स प्लस डिलेज प्लस रिलायबिलिटी प्लस कस्टमर इम्पैक्ट। सबसे चीप फ्राइट रेट का मतलब ऑटोमेटिकली लोएस्ट बिजनेस कॉस्ट नहीं होता। बेटर ऑप्शन वो है जो आपके बिजनेस को कॉस्ट, स्पीड, रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का राइट बैलेंस दे। और इसी वजह से बहुत सी एमएसएमईज आज भी रोड ट्रांसपोर्ट पर हेवीली डिपेंड करती है। कुछ शिपमेंट्स बहुत स्मॉल होती है, कुछ बहुत अर्जेंट होते हैं और कुछ रूट्स पर कन्वीनियंट रेल कनेक्टिविटी नहीं होती और कुछ बिजनेस के पास रेल का प्रैक्टिकल बनाने के लिए रेगुलर वॉल्यूम ही नहीं होता। ऐसे बिजनेस के लिए रोड ऑप्शन बेटर हो सकता है। प्रॉब्लम रोड ट्रांसपोर्ट यूज करना नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब आप हर शिपमेंट के लिए सेम ट्रांसपोर्ट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं बिना ये चेक किए कि वो अभी भी बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोइंग एमएसएमईज को ये डिसीजन कैसे लेना चाहिए। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है, लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती है। जो सिस्टम 10 शिपमेंट्स पर मंथ के टाइम पर काम कर रहा है, जरूरी नहीं कि वही सिस्टम 100 शिपमेंट्स पर मंथ पर भी बेस्ट हो। बिजनेसेस को कुछ कॉमन मिस्टेक से बचना चाहिए। सबसे पहले, सिर्फ लोएस्ट फ्रीट कोटेशन के बेसिस पर ट्रांसपोर्ट चूज करना। सेकंड, हर शिपमेंट के लिए सेम ट्रांसपोर्ट मोड यूज करना। थर्ड, कॉस्ट कंपेयर करते वक्त डिलीवरी टाइमलाइन को इग्नोर करना। फोर्थ, फर्स्ट माइल और लास्ट माइल एक्सपेंसेस को कंसिडर ना करना। और फाइनली, सेम लॉजिस्टिक प्रोसेस को सिर्फ इसीलिए कंटिन्यू करना बिकॉज हम हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हैं। लेकिन हर शिपमेंट डिफरेंट होता है। राइट ट्रांसपोर्ट डिसीजन डिपेंड करता है डिस्टेंस, कार्गो और अर्जेंसी, वॉल्यूम, डेस्टिनेशन और अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसीलिए रोड या रेल चूज करने से पहले खुद से 5 सिंपल क्वेश्चंस पूछिए। शिपमेंट कितनी दूर जा रहा है? अगर शॉर्ट डिस्टेंस शिपमेंट है तो रोड ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। कितने कार्गो मूव करने हैं? लार्ज और हैवी शिपमेंट्स के लिए रेल मोर अट्रैक्टिव हो सकती है। कस्टमर्स को डिलीवरी कितने जल्दी चाहिए? अगर डिलीवरी अर्जेंट है तो रोड की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। पिकअप और डिलीवरी पॉइंट्स के पास सुटेबल रेलवे टर्मिनल
टर्मिनल्स अवेलेबल है, अगर नहीं तो एडिशनल रोड मूवमेंट रेल के कॉस्ट एडवांटेज को रिड्यूस कर सकता है। और फाइनली, क्या आप सिमिलर शिपमेंट्स रेगुलरली भेजेंगे? अगर आपके पास प्रेडिक्टेबल हाई वॉल्यूम शिपमेंट्स है और रूट्स भी रेगुलर है तो मल्टी मॉडल स्ट्रेटेजी एक्सप्लोर करना वर्थ इट हो सकता है। गोल ये नहीं है कि एक ट्रांसपोर्ट मोड फाइंड किया जाए जो हर शिपमेंट के लिए वर्क करे। गोल ये है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग राइट लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी बिल्ड करना। पॉइंट नंबर 6, एमएसएमईज के लिए बिगर अपॉर्चुनिटी। इंडिया का लॉजिस्टिक नेटवर्क रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज बिजनेस को फ्लेक्सिबिलिटी और डोर टू डोर कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। साथ ही रेल फ्रीट भी मोर कैपेबल बन रहा है एज डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स, कार्गो टर्मिनल्स और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंप्रूव हो रहे हैं। एमएसएमईज के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है जो आपको नेसेसरीली अपना एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंस्टेड अपने शिपमेंट्स को थोड़ा डिफरेंटली देखना स्टार्ट कीजिए। एक ऑप्शन शिपमेंट के लिए रोड बेस्ट है, एक शिपमेंट के लिए रोड बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, दूसरे के लिए रेल बेटर हो सकती है और तीसरे शिपमेंट के लिए रोड और रेल को कंबाइन करना बेस्ट बैलेंस दे सकता है। यही लॉजिस्टिक्स में हो रहा है रियल शिफ्ट टाइम में। ये रोड ओवर रेल या रेल ओवर रोड चूज करने के बारे में भी नहीं है, ये है राइट शिपमेंट के लिए राइट ट्रांसपोर्ट मोड चूज करना। बिकॉज अल्टीमेटली आपका गोल सिर्फ राइट पर कम पैसे स्पेंड करना नहीं है, आपका गोल है गुड्स को एफिशिएंटली मूव करना, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को मीट करना, मार्जिन्स को सपोर्ट करना और एक ऐसी सप्लाई चेन बिल्ड करना जो आपके बिजनेस के साथ ग्रो हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपकी एमएसएमई को शिपमेंट प्लान करना हो तो सिर्फ ये मत पूछिए कौन सा ऑप्शन लोअर फ्राइट रेट दे रहा है। इंस्टेड आप पूछिए कौन सा ऑप्शन मेरे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा। और अगर आप एमएसएमई ओनर है तो आपके बिजनेस के लिए ये बेटर काम करता है, रोड की फ्लेक्सिबिलिटी या रेल की एफिशिएंसी। कमेंट करके हमें अपने एक्सपीरियंस और व्यूज जरूर बताएं। थैंक यू।